25 फरवरी रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ताजनगरी आगरा पहुंची। अलीगढ़ और हाथरस के रास्ते चलकर आई न्याय यात्रा में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिरकत की और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव को सुनने के लिए आगरा वासियों का हुजूम लग गया। जैसा कि आपको ज्ञात है कि राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। विभिन्न प्रांतों और शहरों में भ्रमण करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को ताजनगरी आगरा पहुंची। राहुल गांधी की यात्रा का ताजनगरी में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेसी और सपाइयों में अपने नेता को सुनने की होड़ लगी हुई थी। जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा के टेढ़ी बगिया पर पहुंची तो हजारों की संख्या में समर्थकों ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा के जमकर नारे लगाए। राहुल गांधी की इस यात्रा का शुभारंभ टेढ़ी बगिया चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद हुआ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी तीनों ने बारी बारी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद यह यात्रा टेढ़ी बगिया, नरायच, कालंदी बिहार, नुनिहाई, शाहदरा होते हुए यमुना ब्रिज पहुंची। यात्रा के दौरान ताजनगरी वासियों को राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि यह शहर प्रेम की निशानी का शहर है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, नफरत को मोहब्बत से काटा जा सकता है और नफरत को मोहब्बत से ही मिटा देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में इस वक्त सिर्फ अन्याय की सरकार चल रही है। महिलाओं के साथ अन्याय, गरीबों के साथ अन्याय, दलितों के साथ अन्याय, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय यह सरकार किए जा रही है। 2024 में इस सरकार को जवाब जनता देगी। यह नफरत का देश है, मोहब्बत का देश है ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात। नफरत को किस चीज से काटा जाता है? सुना नहीं मैंने? ये मोहब्बत से काटा जाता है और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। अब यात्रा पे जब मैं चल रहा था, लोगों ने मुझसे कहा कि राहुल जी आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो। सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अन्याय फैल रहा है। गरीबों को अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय। अगर आप गरीब हो, आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा। 80% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, 80% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 88% का एक वहां पे नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। तो आप लोग हो कहां? आपके लोग हैं कहां? मैं बताता हूं। आपके लोग मनरेगा की लिस्ट में होंगे, आपके लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में होंगे, आपके लोग मजदूरी करते हैं। यही हमें बदलना है। यही न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं। सबसे बड़े आईएएस अफसर, मैंने इनकी लिस्ट निकाली। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 3 दलित वर्ग के हैं, 1 आदिवासी वर्ग का है। इसी के साथ सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि आगरा शहर मोहब्बत का शहर है। इस यात्रा में जितनी मोहब्बत आगरा शहर से भर सकते हैं, भर कर ले जाइए और पूरी यात्रा में मोहब्बत बांटते हुए जाइए। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आने वाले समय में लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है, जो कि 2024 में भाजपा के लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने लोगों को नारा दिया, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। मोहब्बत भर सकते भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांटते चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान
जाने की शुरू की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वर्षों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ नहीं मिला था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ, संकट मिटाओ और रस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। और जब बिहार से हारेंगे संविधान भी बचेगा। जहां तक सवाल किसानों के भविष्य का है, जो लोग किसानों का नारा देते हुए थक नहीं रहे, आज सरकार के खिलाफ आंदोलन किसान खड़ा है। ये सरकार वो है जो काला कानून लाई, किसानों की ताकत से घबरा जाते। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की इसी यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा टेढ़ी बगिया से लेकर ग्वालियर रोड तक विभिन्न मंच लगाए गए, जहां पर अपने चहेते नेताओं का जमकर स्वागत किया गया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से कैमरा पर्सन अखिलेश भटनागर और अजीत कुमार के साथ संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट।